जय हिंद। बेहद ख़ास जानकारी है उन छात्र छात्राओं के लिए जो कि अभी 10वीं कर लिए हैं और 11वीं में नामांकन करने के लिए आवेदन कर चुके हैं। जैसा कि हम लोग ने जाना कि विभाग के द्वारा कई प्रकार के आदेश आए, जिसमें से एक आदेश था कि जो बच्चे जहाँ से पास किए हैं वहीं वो आगे की पढ़ाई 11वीं का करेंगे। लेकिन हाल में ही माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा यह आदेश हुआ है कि यह जो नियम था इस नियम को नहीं रखा जाएगा, इस नियम को समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसी के आलोक में उप सचिव सह नियंत्री पदाधिकारी OFSS बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के विज्ञप्ति संख्या 219/2024 के आलोक में वैसे स्टूडेंट जो कि आवेदन 11वीं में करने के लिए किए थे और विषय का भी चयन किए थे, तो उनको एक मौका दिया गया है, जो मौका आपको 8 जून 2024 से 11 जून 2024 तक रहेगा कि अब आप संस्था का नाम परिवर्तन कर सकते हैं और विकल्प में भी परिवर्तन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जैसा पहले आदेश था कि जिस स्कूल से आप 10वीं किए हैं उसी स्कूल में आपको 11वीं करना है, परंतु अब ऐसी बात नहीं रही। अगर आप चाहते हैं कि हम विकल्प बदलना चाहते हैं तो जाइए, आप लोगों के लिए ही विकल्प परिवर्तन के लिए 8 जून से लेके 11 जून तक डेट दिया गया है। साथ ही अगर आप चाहें तो आप अपने संकाय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। संकाय का मतलब हुआ अगर आप आर्ट्स से साइंस में, साइंस से वाणिज्य में या वाणिज्य से कला में, किसी भी चीज़ में जो आप अप्लाई किए, ये 3 फैकल्टी है, किसी एक फैकल्टी में आप अप्लाई तो किए ही होंगे, तो अभी आपके पास परिवर्तन करने का मौका है, तो आप लोग परिवर्तन कर सकते हैं। अब कुछ बातें जो के लिए आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है, वैसे भी स्टूडेंट हैं जो कि अपने ही स्कूल में अब 11वीं और 12वीं करना चाहते हैं, तो मैं बता देता हूं कि वैसे स्टूडेंट को उस स्कूल में ही पढ़ने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। अब है क्या कि प्रत्येक स्कूल को प्रत्येक संकाय के लिए, जैसे कला है, विज्ञान है, वाणिज्य है, इसके लिए एक सीट निर्धारित है। अगर उस स्कूल में सीट से ज़्यादा आवेदन प्राप्त होंगे और उसी स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो ऐसे स्थिति में आपका आरक्षण का लाभ और आपका मेधा अंक का गणना किया जाएगा और इसमें से जो टॉप में आएंगे उनका चयन होगा, और जिनका चयन निर्धारित सीट में नहीं हो पाएगा उन्हें अन्यत्र दूसरे विद्यालय में, जिसका कि आपने विकल्प दिया था, उस विद्यालय में आपका नाम जारी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं और जो सब्जेक्ट चाह रहे हैं तो वही हमको मिल जाएगा। इसके लिए आपको अच्छे मार्क्स की आवश्यकता है और आरक्षण का भी इसमें लाभ दिया जा रहा है। ये तो हुई एक बात। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अब नामांकन संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको नहीं है, तो आप इधर उधर भटक रहे हैं, तो इसके लिए भी भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिहार बोर्ड ने OFSS नाम से एक ऐप चालू किया है, जिसे कि आप एंड्रॉयड सेट में गूगल प्ले पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, और जैसे आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा तो जो भी जानकारी चाहिएगा वो जानकारी आप लोगों को सुलभता के साथ मिल जाएगी। सारा चीज़ आपके पास है, केवल आपको व्यवस्थित रूप से चलना है। आप कैफ़े में जाते हैं, अत्यधिक भीड़ की सामना करना पड़ता है, कैफ़े वाले झिल्ला के भी बात कर लेते हैं, तो कहीं परेशान मत होइए, आपके पास वो सारा सुविधा है। मैं बात कर रहा हूँ वैसे स्टूडेंट का जिनके पास एंड्रॉयड सेट है, जिनके पास नहीं है तो सॉरी, मैं क्या बोलूँ, आपको कैफ़े का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। साथ ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक नंबर भी जारी किया है, जिसे हेल्प डेस्क के रूप में हम लोग जानते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो आप वहाँ से भी कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। उसका नंबर है 0612223009। एक बार फिर मैं यह नंबर बोल देता हूँ, 0612223309। आप इस पर भी कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं या अपनी जो भी समस्या है आप इस पर रख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा बात नहीं है। अब आपके पास विकल्प बहुत सारे हैं। अब आपको जो बेहतर विकल्प लगता है उसे आप ज़रूर चूज करें।
परंतु एक बात का खासा ध्यान रखें, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि विभाग के द्वारा अटेंडेंस पे बहुत जोर दिया जा रहा है। पहले तो 75% था, अभी 90% हो गया है। तो विद्यालय चयन करने में इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वहाँ क्लास करने में आपको सुविधा हो, अन्यथा ज़्यादा दिन अब्सेंट रहने पे आपका नाम भी कट सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर मैं नई जानकारी के साथ आप लोगों के पास आता हूँ। धन्यवाद।